अगर मैं कहूं कि टू बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट ऑन पेपर एज वेल एज ऑन ग्राउंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, तो ये बात कुछ गलत नहीं होगी। न्यूजीलैंड ने क्या वन साइडेड मैच जीता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टू पेव देयर वे टू येट अनदर आईसीसी फाइनल। हम देख रहे हैं लास्ट डेकेड में स्पेशली न्यूजीलैंड हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद देयर परफॉर्मेंस इन आईसीसी इवेंट। इक्का दुक्का इवेंट को आप निकाल लें तो हर इवेंट में न्यूजीलैंड ने या तो फाइनल या तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी स्टेप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो तो बात की बात है क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस टीम को मालूम है कि बड़े मैच कैसे खेले जाते हैं, बड़े मैच में परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है या बड़े मैच तक पहुंचा कैसे जाता है। और इसी की वजह से आज न्यूजीलैंड ने उस सारा एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में आउट क्लास किया साउथ अफ्रीका को और पहुंचे हैं अपने फाइनल तक, जो कि खेला जाएगा संडे को दुबई में अगेंस्ट इंडिया। आज के सेमीफाइनल पे बात करने के लिए वीडियो है, तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिच रिपोर्ट्स। और ये वीडियो हमारी पोस्ट मैच है टू दी सेमीफाइनल 2 जो कि खेला गया कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और क्या ही मैच खेला गया न्यूजीलैंड टीम की जानिब से। साउथ अफ्रीका को किसी भी फील्ड में किसी भी मोमेंट पे हावी नहीं होने दिया, पूरा मैच डोमिनेट किया फर्स्ट ऑफ ऑल बैटर्स ने, एंड देन उसके बाद जबरदस्त बॉलिंग ने लेड बाय देयर कैप्टन मिचेल सेंटनर। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी इस बारे में कि स्पिन बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, एंड न्यूजीलैंड स्पिनर्स अगेन अपार्ट अलग दिखते हैं। पूरे की पूरे आप 8 टीम्स देख लें, मैं समझता हूं न्यूजीलैंड के स्पिनर्स बेहतरीन स्पिनर्स हैं, बेस्ट हैं 8 टीमों में से आफ्टर इंडिया। लेकिन बात करेंगे स्पिनर्स पे भी और बॉलिंग पे भी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी बैटिंग पे। जो स्टार्ट दिया इन्हें विल यंग एंड रचिन रविंद्रा ने स्टैंड किया, एंड क्या खूब खेल रहा है वो लड़का। इतने यंग हैं रचिन रविंद्रा, 2 साल पहले इंडिया में वर्ल्ड कप में 3 शतक जड़े थे, यहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2 सेंचुरीज मार चुके हैं, टोटल 5 सेंचुरीज इन आईसीसी इवेंट्स एट सच अ यंग एज। ये होता है ग्रूमिंग ऑफ अ प्लेयर, ये होता है ग्रोइंग प्लेयर, जो कि आप बोल सकते हो यार हमारा ये फ्यूचर है, ये लड़का हमारा फ्यूचर है, ये लड़का आगे जाके हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है, हमें बड़े इवेंट जितवा सकता है। यहां से रचिन रविंद्रा का फ्यूचर आपको दिखने लग गया है। न्यूजीलैंडर है, फील्डिंग में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती उसकी, बैटिंग जबरदस्त, बॉलिंग में आपको क्रूशियल ओवर्स करके देता है, सो ही इज अ कंप्लीट पैकेज। और वो जिस तरीके से आईसीसी इवेंट में परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत प्लस साइन हो गया न्यूजीलैंड के लिए। आप देखें दे रेस्टेड डेवॉन कॉनवे जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर था टू प्ले रचिन रविंद्रा, और वो प्रूव कर रहा है अपना पॉइंट कि ही इज रियली डिजर्विंग फॉर दिस स्पॉट। फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप उन दोनों की लगी, केन विलियमसन और रचिन रविंद्रा की। सो व्हाट वाज द गोल ऑफ दैट पार्टनरशिप? उनका गोल यही था कि हम लोग हर ओवर में 5-6 रन बाय रोटेशन ऑफ स्ट्राइक लेंगे एंड लूज बॉल को पनिश करेंगे, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। अमेजिंग बैटिंग न्यूजीलैंड की जानिब से उस फेज में हुई मिडिल ओवर्स में। जैसे मैंने आपको कल बात की थी कि मिडिल ओवर्स जो जीतता है वही मैच जीतता है, और न्यूजीलैंड का आप देखें न्यूजीलैंड ने किस तरीके से अपने मिडिल ओवर्स को मैनिपुलेट किया जस्ट बाय रोटेटिंग स्ट्राइक। रचिन रविंद्रा भी और केन विलियमसन जिस तरीके से उसने गैप फाइंड किए हैं, जिसने उसकी बैटिंग देखी है उसको पता चलेगा कि ओरिजिनल वनडे की टेक्स्ट बुक स्टाइल बैटिंग होती क्या है। ना तो शेल में गए हैं वो, ना तो उन्होंने कोई बड़ी शॉट्स मारी हैं, उन्होंने प्रॉपर ओडीआई इनिंग खेली है विद द रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, सिंगल डबल और बाउंड्री ले ली, और इस तरीके से उन्होंने अपनी सेंचुरी की सेमीफाइनल में बड़े स्टेज पे बड़ा प्लेयर आपका परफॉर्म करके गया। तो ये एक प्लस पॉइंट मिल गया न्यूजीलैंड को। लेकिन जब वो दोनों आउट हुए तो ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को पकड़ सकता है 320-325 पे, जो कि इस विकेट पे चेज हो जाना था, ये बात गारंटीड है। बट अगेन क्रेडिट टू मिचेल एंड ग्लेन फिलिप्स, ये लोग ये काम रेगुलरली कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम लैंड की है, द वे ऑफ प्लेइंग, द स्टाइल ऑफ प्लेइंग हैज सूटेड पाकिस्तानी कंडीशंस। पहले वो बिल्ड ऑन करते हैं अपनी इनिंग्स को। आप पहला मैच उठा लें ट्राई सीरीज का, सेम पैटर्न में खेला, इनिंग्स बिल्ड की, पहले 30 ओवर 40 ओवर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से इनिंग बिल्ड की, एंड देन आखिरी 10 ओवर में 100 से प्लस रन फ्लिप एंड डैरल मिचेल की जानिब से लगाए गए। उस मैच में भी, इस मैच में भी सेम पैटर्न आप देख लें। पाकिस्तान वाले मैच में भी सेम पैटर्न, 40 ओवर ठीक ठाक बैटिंग की, आखिरी 10 ओवर में 113 रन लगाए। यहां पे भी 100 से ज्यादा रन लगाए गए आखिरी के 10 ओवर में। सो दैट हैज बीन की, और दिस इज द वे
टू प्ले इन पाकिस्तान। यही कंडीशंस हैं, आपको स्पिनर तंग करेंगे बीच वाले ओवर्स में, लेकिन वही टीम कामयाब है जो उन स्पिनर्स का मरहला अच्छा खेलती है विदाउट लूजिंग विकेट्स एंड विदाउट स्टॉपिंग देयर रन्स। ना तो अपने शेल में जाती है, ना तो विकेट्स देती है। सिंगल डबल रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक इज द की इन एनी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। अपने शेल में जाना अपने आप को मुसीबत में फंसाने जैसा है, और हमने देखा न्यूजीलैंड हैज बीन एग्जाम्पलरी विद देयर बैटिंग। स्कोर बहुत बड़ा स्कोर सेट कर दिया, 360 रन सेमीफाइनल में कभी भी नहीं बनते। कोई आम मैच होता तो मैं समझ सकता था या मैं बोल सकता था कि हाँ यार चलें, साउथ अफ्रीका कैन गेट क्लोजर या बहुत टफ फाइट दे सकता है, बट नोइंग दैट कि इतना बड़ा इवेंट है उसके सेमीफाइनल में, तो मैच तो तभी खत्म हो गया था जब आपने बोर्ड पे 363 लगाए थे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि बहुमा और ड्यूसन की जब पार्टनरशिप हो रही थी तो एक उम्मीद ऐसी थी कि अगर ये दोनों लंबा जाते हैं तो क्लासन और मिलर है नीचे, जो कि एक अगर इन लोगों को 12-13 की औसत से रन चाहिए हो तो बना सकते हैं। लेकिन वहां पे मिचेल सेंटनर ने जो बॉलिंग की है दैट इज अमेजिंग। मैं आपसे ये बात पिछली वीडियो में, प्रीव्यू वाली वीडियो में भी कर चुका था कि मिचेल सेंटनर इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ हाउ ओल्ड स्कूल स्पिनर्स वर। ठीक है, वो उसी तरीके से बॉलिंग करता है। उसका मैक्सिमम पेस 92, 91, 91, 92, मैक्सिमम चला जाएगा 95। वो इसी बीच में ऑपरेट करता है बिटवीन 75 टू 80, 75 टू 85, यही पेस है उसका, एंड इसी में ये बैट्समैन को रिसीव करता है। और उस फ्लाइट के साथ जो उसका कंट्रोल है विद द लेंथ, दैट इज अमेजिंग। आज के दौर में किसी बॉलर के पास उस फ्लाइट के साथ उस लेंथ पे हिट करना किसी के पास नहीं है ये कैपेबिलिटी, सिवाय मिचेल सेंटनर की, जिसकी वजह से उन्होंने आज 3 आउट किए। और जिसने उनकी बॉलिंग देखी है दैट इज प्रॉपर आर्ट। किस तरीके से वो बैट्समैन को कंटेन करते हैं, कैसे रीड करते हैं बैट्समैन को, ये बहुत जरूरी है। क्लासन वाला आउट अगर किसी ने देखा है तो उसको समझने की जरूरत है कि उन्होंने क्लासन को कैसे आउट किया है। पहले वो लूप दे के करते रहे और उसी लेंथ पे लूप वाली बॉल गिर रही थी उनकी, उसी लेंथ पे वो फ्लाइटेड बॉल गिरा रहे थे बार बार, लेकिन जब उन्होंने तेज किया तब भी उसी लेंथ पे गिरा बॉल वो। और वहीं से क्लासन को लगा कि ये बॉल पीछे है, लेकिन वो फ्लैट था ट्रेजेक्ट्री में, जिसकी वजह से एलिवेशन नहीं मिला, सामने ही हिट मारी उन्होंने एंड गेम आधे से ज्यादा वहां पे निकल गया था। क्योंकि क्लासन से बहुत उम्मीदें थी साउथ अफ्रीका को, जो कि वो अदा नहीं कर पाए, एंड देन मुश्किल में छोड़ के चले गए उस वक्त अपनी टीम को। एंड देन मैच वहां से थोड़ा मार्क्रम से हो, थोड़ा किसी से हो, लेकिन टारगेट इतना बड़ा था कि बहुत मेहनत लगनी पड़ती, हर चीज आपकी तरफ जाने पड़ती है। जब आप 350 से प्लस चेस कर रहे हो तो आप उम्मीद करते हो कि हर एक चीज आपके पास जाए। आप कैचेस भी आपके छोटे हैं, आपके रनआउट्स भी मिस हो, बॉलर्स भी गलती करें, लेकिन वो न्यूजीलैंड की टीम जिस तरीके से वो प्रिपेयर्ड है वो ऐसा होने देने वाले नहीं थे। और यही उन्होंने प्रूव किया कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट साइड ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिस तरीके से उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला है। एंड देन अगेन आज भी वही किया उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ, बिल्कुल पता भी नहीं लगने दिया अफ्रीका को, चाय पानी बिल्कुल ऐसे हराया जैसे कोई मसले की बात ही नहीं थी अफ्रीका को। हालांकि वो भी अनबीटन आ रहे थे और दोनों के दोनों मैच अपने वन साइडेड जीत के आ रहे थे। मिलर ने सेंचुरी जरूर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी साउथ अफ्रीका के काम नहीं आई। मिलर क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। मिलर 4 विकेट्स बाकी थी जब मिलर खेल रहा था और उसमें 9 ओवर में कुछ 140 रन चाहिए थे। सो मिलर ने अपना 100 किया वहां पे। हालांकि पहले थोड़ा ट्राई कर सकते थे हिटिंग का, लेकिन उनको लग चुका था कि मैच जो है अब हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। और ये फैक्ट भी था क्योंकि जब 15 ओवर में 170 चाहिए थे तब भी कुछ एक चांस था, लेकिन विकेट्स केप्ट ऑन फॉलोइंग। ऑब्वियसली आप कगिसो रबाडा के साथ 9 ओवर में 120 130 नहीं चेस कर सकते। उस इतने बड़े टारगेट के लिए दोनों एंड से हिटिंग की जरूरत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कगिसो रबाडा उतने केपेबल बैट्समैन नहीं है। तो मिलर अगर मारते भी तो वो कहां तक ही पहुंच जाते हैं, और उसके बाद उनके पास स्ट्राइक भी बहुत नीचे रही। सो आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, सेलिब्रेट किया एंड ऑल, लेकिन साउथ अफ्रीका को उसका कोई फायदा हुआ नहीं। एंड मिलर अनफॉर्चुनेटली हैज बीन ऑन दिस साइड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द लास्ट डेकेड। बहुत दफा साउथ अफ्रीका क्वालिफाई किया बड़े मैचेस के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिमिलर टू न्यूजीलैंड फिनिश नहीं कर पाया है। और दिस इज वन ऑफ अनदर टूर्नामेंट लाइक दैट। सो कांग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड टीम, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। दे आर गोइंग टू प्ले अ बिग फाइनल ऑन संडे, और बहुत तगड़ा मैच होने वाला है क्योंकि 2 बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट्स आर गोना कोलाइड। 2 वेरी वेल बैलेंस्ड टीम आर गोना कोलाइड। आप मिचेल ब्रेसवेल को ले लें, मिचेल सेंटनर को ले लें,
अमेजिंग प्लेयर्स, अमेजिंग बॉलर्स, डिफरेंट इन टेक्निक, डिफरेंट इन स्टाइल। एक थोड़ी सी तेज करता है, एक बहुत ही स्लो करता है। सो वैरायटी इतनी है ना न्यूजीलैंड के पास कि वो किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं अगर उनके हिसाब से दिन जाए। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, मैट हेनरी, इनको कैच पकड़ते हुए थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी, बाहर चले गए थे, तो कमेंटेटर थोड़ा परेशान हो रहे थे कि उनके 5 ओवर कौन करेगा। तो वो उनके 5 ओवर शेयर करने के लिए जब फिलिप्स को लाया गया तो फिलिप्स ने 2 आउट कर दिए। सो इतनी डेप्थ है न्यूजीलैंड की बॉलिंग में कि आपके मेन बॉलर को भी कुशन मिल रहा है। मेन बॉलर को भी पता है कि यार अगर मेरे 5 ओवर फंसे हुए हैं तो वो रचिन रविंद्रा कर सकता है, वो ग्लेन फिलिप्स कर सकता है, या कोई और बॉलर आगे कर सकता है। सो इतनी पक्की टीम, इतनी वेल बैलेंस साइड इसको बोलते हैं कि हर किसी को अपने रोल के हिसाब से जगह दी हुई है न्यूजीलैंड साइड के अंदर, और इसको बोलते हैं वेल बैलेंस साइड। आप देख लें कि किसी को कोई बंदा भी रिप्लेस कर सकता है इवन ड्यूरिंग द गेम एज वेल। सो न्यूजीलैंड हैज अ प्रॉपर चांस, और मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूजीलैंड इस दफा जो वो काफी अरसे से ट्राई कर रहे हैं वो चीज उनको मिले, क्योंकि बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं सिंस लास्ट 10 to 15 ईयर्स। स्पेशली 2010 के बाद से न्यूजीलैंड क्रिकेट की जो हाइट है वो यहाँ गई है। पहले थोड़ा इनकंसिस्टेंट थे, अच्छी टीम जरूर थे, लेकिन इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस आती नहीं थी। लेकिन 2010 के बाद से जितनी कंसिस्टेंसी से और जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, सो बहुत अमेजिंग टीम लग रही है, और वन ऑफ द फेवरेट टीम थी ऑलरेडी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, और वही है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो चीज ये है कि हम देख रहे थे बिफोर द एंट्रेंस ऑफ काइल जेमिसन, विलो रूक जो थे वो न्यू बॉल शेयर कर रहे थे विद मैट हेनरी, लेकिन काइल जेमिसन के आने के बाद विलो रूक को लाया गया है अब थर्ड बॉलर के उसमें, तो उसमें वो ज्यादा इफेक्टिव लग नहीं रहे विलो रूक। आई नो कि न्यूजीलैंड उनसे कंटिन्यू करेगा, मैं उनके स्किल्स पे कोई डाउट नहीं करता हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसा बॉलर जो कि पुराना बॉल ज्यादा अच्छा करना जानता हो उसको इंक्लूड करना चाहिए न्यूजीलैंड को, रादर देन गोइंग फॉर अ थर्ड ऑप्शन जो कि न्यू बॉलर ही हो। 3 न्यू बॉल बॉलर्स खिलाने का मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा है। आई थिंक नेथन स्मिथ जो कि डेक हार्ड हिट करते हैं उनको खिलाना चाहिए दुबई में, क्योंकि वहां की पिच यहाँ की पिच से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एंड इफ विलो रूक भी खेलते हैं तो डेथ वोंट रियली अफेक्ट, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा बॉलर है, छोटे से करियर में अभी तक बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी क्रिएट किया हुआ है, बट दैट इज व्हाट आई फेल्ट वेल व्हाइल वाचिंग द गेम। लेकिन कुछ मैटर नहीं करता जब आपकी टीम जीतती है, इस तरीके से जीतती है, डोमिनेटिंग विक्ट्री लेती है। सो एवरीथिंग गोज योर वे, जब आप जीतते हो सभी आपको अच्छा लग रहा होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन संडे। आपको इसके मैच में क्या महसूस हुआ, किस तरीके से मैच गया, आप भी इन्फॉर्म कर सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। अगर मैंने कोई बात मिस कर दी हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम किसी में और वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।